जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। सबसे पहले जमात प्रमुख मौलाना साद की बात करेंगे, क्योंकि इन पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। साद के बेटे सईद से पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की है। उन 20 लोगों की लिस्ट मांगी गई है जो मरकज में सबसे ताकतवर माने जाते हैं। साद का बेटा सईद मरकज की व्यवस्था देखने वालों में सबसे आगे रहता है। 2 घंटे की पूछताछ में क्राइम ब्रांच ने सईद से खातों को लेकर विदेशी जमातियों की डिटेल्स मांगी है। खबर है कुछ विदेशी जमाती चार्टर्ड फ्लाइट से आते थे। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये लुका छिपी का खेल तो बहुत दिनों से जारी है। अब आखिरकार पुलिस के हाथ कुछ ठोस लगा भी है या नहीं, या फिर एक बार फिर से हम यही सुनेंगे कि मौलाना साद की रिपोर्ट नहीं आई है, उनका टेस्ट नहीं हुआ है? क्या कुछ उनके बेटे से अभी तक पता चला है? जो कल सईद है बेटा मौलाना साद का, उससे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ की गई। मैं आपको बता दूं कि जो सईद है मौलाना साद का बेटा, ये मरकज से जुड़े जितने कामकाज है उसको करीब से देखता है। यहाँ तक कि आज तक के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मौलाना साद के करीबी ने भी इस बात का खुलासा किया था। लिहाजा जो सईद है उससे पूछताछ की गई। 20 लोगों की लिस्ट मांगी गई है जो मरकज की व्यवस्था देखते हैं, मरकज से जुड़े हुए हैं। इन तमाम लोगों की लिस्ट मांगी गई है। और मैं आपको बता दूं, जो क्राइम ब्रांच के सूत्र हैं उनका कहना है कि जो मौलाना साद का ये बेटा है सईद, जिससे पूछताछ की गई, ये काफी कुछ मरकज के बारे में जानता है। तो काफी एविडेंस वो क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। उसके अलावा बैंक के खाते और कहाँ है, एक के बैंक खाते की जानकारी तो क्राइम ब्रांच को मिली है जो बैंक ऑफ इंडिया में है, पुरानी दिल्ली में। उसके अलावा और जो बैंक अकाउंट कहाँ है उनके बारे में तमाम जानकारी मांगी गई है। और ये दावा कर रही है क्राइम ब्रांच की एक अहम लीड जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम को मिली। चलिए अरविंद, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। कश्मीर में लगातार तीसरे दिन सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से भिड़ंत हो रही है। पुलवामा के बेगपुरा इलाके में आतंकियों के ठिकाने को जवानों ने घेर रखा है। बताया जा रहा है कि मोस्ट वांटेड हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू भी यहां पर घिरा हुआ है और इसके साथ ही कुछ और आतंकी भी हैं। लगातार तीसरा दिन और तीसरा बड़ा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर में आज भी सुबह से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। पुलवामा के बेगपुरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली तो सुरक्षा बलों ने घेरा डाल दिया। सेना और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी है। बड़ी बात यह है कि यहाँ सेना को आतंक का बड़ा मोहरा हाथ लग सकता है। हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू भी घिरा। कई बार सुरक्षा बलों को चकमा दे चुका है रियाज नाइकू। मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर रियाज नाइकू एक मुठभेड़ में फंसा हुआ है। दरअसल बुरहान वानी के बाद रियाज नाइकू जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का न सिर्फ कमांडर बल्कि पोस्टर बॉय भी था और पिछले कई महीनों से लगातार वो वीडियो संदेश के जरिए अपने समर्थकों को संबोधित करता था। इससे पहले लगातार 2 दिनों तक आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें एक कर्नल और एक मेजर समेत 8 जवान शहीद हो गए। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में आज तीसरे दिन भी शराब की दुकान पर खरीदारों का तांता लगा रहा। सुबह होते ही लंबी कतार यहां पर देखी गई। भीड़ का आलम यह था कि एक बार फिर जैसे आपने बीते दिनों तस्वीरें देखी हैं वैसा ही हाल, लेकिन गोल मार्केट इलाके में आईटीबीपी के जवानों को भी यहां नियंत्रण के लिए उतारना पड़ा। पूरी दिल्ली में शराब की मारामारी का हाल बताएंगे आपको, लेकिन गुलाबी बाग का हाल भी देखिए जहां पर भीड़ अनियंत्रित हो गई और जबरन दुकानों में घुस गई। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज यहां दिखाई नहीं दी। कुछ लोगों ने मास्क लगाए थे, कुछ लोग बगैर मास्क के थे। हालात इतने जो दिल्ली पुलिस कभी बड़े बड़े अपराधियों को ठिकाने लगाने में जुटी रहती थी, आज वो इन तलबगारों को हिदायत बांटती दिखती है। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम को खराब मत कीजिए, जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया वही लागू रहेगा। पूर्वी दिल्ली का ये झील इलाका है। इधर पौ फटी और उधर शराब की तलाश शुरू हुई। जाम में जान बसने वालों की जमात सुबह सुबह दुकान के बाहर डट गई है। कई किलोमीटर लंबी कतार खड़ी हो चुकी है। ऐसी प्यास, ऐसी तड़प, ऐसी बेचैनी कि वक्त की फिक्र ही नहीं। पौवे के प्रेम में पाँव ने जवाब दे दिया तो जमीन पर आसन लगाकर बैठ गए। सबको यह तकलीफ किसको नहीं है, जो बढ़ाए गए हैं गवर्नमेंट का
दिल्ली सरकार को घाटा पड़ गया जिनके यहाँ, इसलिए बढ़ा दिए उन्होंने पैसे। दिल्ली की कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपने शराब की आस में लाठी डंडे खाने की तस्वीरें देखी। आपने धूप गर्मी की परवाह किए बगैर लंबी लंबी लाइन भी देखी। आपने शराबियों के समूह पर फूलों की बारिश भी देखी, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इकोनॉमी में जान भरने वाले इन शूरवीरों का स्वागत तो बनता है। आज सुबह की कुछ और तस्वीरें देखिए। दिल्ली के पौष इलाके गोल मार्केट में खरीदारों की इतनी लंबी भीड़ खड़ी हो गई कि सुरक्षा इंतजाम बनाए रखने के लिए आईटीबीपी के जवानों को उतारना पड़ गया। अब शराब को लेकर के ठेके खुले लगभग 3 दिन हो गए, लेकिन लाइन तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तस्वीर आपको दिखाऊं गोल मार्केट पे जहां मैं खड़ा हूं, ये ठेका है, आज खुला है, दुकान यहां खुली है और इसके पहले की बिक्री शुरू हो भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि आईटीबीपी बुलानी पड़ गई है। जी हाँ, शराब के ठेके के बाहर दिल्ली में आईटीबीपी लग गई है बंदोबस्त में। लेकिन तस्वीर दरअसल ये है कि पुलिस इस बंदोबस्त में लगी है कि जैसे दूसरी जगहों पर कई सारी खबरें आई अव्यवस्था की, वो न फैले। तो उसके लिए सबसे पहले व्यवस्था क्या वो दिखाते हैं। ये जो शराब का ठेका है उसके बाहर यहाँ ये लंबे लंबे जो है ये गोले बनाए गए हैं और ये लगभग 1 किलोमीटर लंबे बनाए गए हैं। तो राजधानी दिल्ली में आज की तारीख में सबसे पसंदीदा मंजिल मैखाना बन गई है। एक आदेश से पियक्कड़ों के पौ बारह हो गए हैं, लेकिन बाकी दिल्ली सख्ते में आ गई है। जिस तरह शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वो दिल्ली को टहला रही हैं। चिराग गोठी के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक। दिल्ली वाले शराब की दुकान के बाहर खड़ी भीड़ को देखकर सहमे हुए हैं, लेकिन शराब के शौकीनों की अपनी ही दलील है और ऐसी ऐसी दलील हैं कि अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और आपको लगेगा वाकई कि कोरोना के संकट में क्या इनके लिए शराब किसी दवा से कम नहीं। इससे भी सैनिटाइज कर सकते हैं हाथ अपने, ये भी एक किस्म की दवाई है। शराब से सैनिटाइज करेंगे। इतनी जरूरी तो नहीं है वैसे कोरोना के हिसाब से, अगर जरूरी भी है तो उसको अपने हिसाब से गैप देके रखना चाहिए। कई जगह नंबर ही ना आया, क्या करे, वापस चला गया, पुलिस वाला डंडा मारा, अपाहिज आदमी के डंडा मारेगा तो क्या होगा। शराब लेने के लिए बैठ गए, मतलब आपको लग रहा है कि जगह भाई नहीं थक गए, बैठ गए खड़े खड़े। 2 नंबर में वैसे हो रही थी, ये केजरीवाल जी ने खुद ब्लैक करवा दी 70% पे। कोई तुक ही नहीं बनता 70% का, और ये अब करप्शन वाला काम हो गया। ये तो करप्शन वाला कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है जो नजर नहीं आ रही। शराब के लिए मचे संग्राम को आपने देख लिया, अब हम आपको शराब के साइड इफेक्ट्स दिखा देते हैं। कहीं पर शराब को लेकर मारामारी की तस्वीरें दिखाई दे रही है, तो कहीं पर शराब पीकर बवाल मचाया जा रहा है। कोई नशे में कार से दीवार तोड़ रहा है, तो कहीं पर मारपीट तक हो रही है। लॉकडाउन के सन्नाटे ने मदिरालयों के कोलाहल को छिन्न भिन्न कर दिया है। शराब की दुकानों पर जुट रहे अर्थव्यवस्था के तारनहारों से शुरुआती रुझान भी मिलने लगे हैं। चालीस दिनों से जमा जोश कुछ ऐसा भड़का कि जनाब ने सड़क छोड़कर मकान में कार दौड़ा दी। यह हैरतअंगेज तस्वीरें फरीदाबाद की हैं। कार चलाने वाला नशे में था और उसे होश ही नहीं रहा कि कब उसकी गाड़ी सड़क से उतरकर मकान में घुस गई। कुछ देर पहले तक डॉक्टर साहब ड्यूटी पर मुस्तैद थे, लेकिन शराब के ठेके खुलते ही शोले के वीरू बन गए। नशे में धुत डॉक्टर को पानी की टंकी पर चढ़ा देखकर अफरा तफरी मच गई। पुलिस की टीम ने जैसे तैसे ने नीचे उतारा। घर जा रहे हो? इतनी दारू कहाँ से पी के आए हो? हैं? दारू इतनी काहे पिए हो? लखीमपुर खीरी में शराब के ठेके क्या खुले, शहर का सन्नाटा पल भर में चीख पुकार में तब्दील हो गया। नशे में धुत होकर कार में निकले 2 लोगों ने सड़कों पर तांडव मचा दिया। जो भी सामने आया उसे बिना टक्कर मारे नहीं छोड़ा। आज ही भट्टी खुली, आज ही दारू पी लिया कस के। क्यों? दिल्ली में तो हद ही हो गई। 40 दिन बाद हलक से 2 बूंद क्या उतरी, हौसले कुतुब मीनार से ऊंचे हो गए। नशे में धुत कार सवार ने कुतुब मीनार की दीवार पर ही कार दे मारी। ऐतिहासिक दीवार को तो नुकसान हुआ ही, खुद की जान पर भी बनाई। एमपी के भिंड में तो खाकी ही बहकने लगी। लॉकडाउन के दौरान तस्करी होने वाली शराब का हिसाब किताब हुआ तो पता चला कि कई बोतलें पहले ही उड़ेली जा चुकी हैं। टीआई और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। और आखिर में वो तस्वीर जो शायद भरोसा दिलाए कि इंडिया में सब ठीक ठाक है। कानपुर में 4 दोस्तों ने वही किया जो लॉकडाउन से पहले हर शहर में दिखता था।
आज तक ब्यूरो। दिल्ली में जो थोड़ी राहत दी गई है, ढील दी गई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शराब की दुकानें खोलने का केजरीवाल सरकार का फैसला जल्दबाजी भरा तो नहीं था? और अब ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने आ रही तो इन्हें सरकार किस तरह से देख रही है ये भी देखना होगा। दिल्ली में केसेस 5000 तक हो चुके हैं। यहाँ से समझिए स्थिति कितनी खराब है। इधर लॉकडाउन से राहत का रास्ता खुला और उधर संक्रमण का खतरा दिल्ली के सिर चढ़ा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में कोरोना केस की संख्या 5000 पार कर गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर 206 नए केस सामने आए। इस तरह अब कुल केस 5104 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 37 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 1468 मरीज ठीक हुए। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि कुल मिलाकर दिल्ली कोरोना से 64 लोगों को खो चुकी है। दिल्ली के लिए राहत की खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं है। लेकिन हर रोज दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। याद कीजिए, लॉकडाउन से पहले दिल्ली में सिर्फ 29 केस थे, जो आज 5000 को पार कर गया है। जी हां, 24 मार्च को दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 29 केस थे, जो बढ़कर 5104 हो गए हैं, यानी 176 गुना की बढ़ोतरी। अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो 7 दिन में 1790 केस आए हैं, यानी हर रोज औसतन 255 केस और हर घंटे औसतन 10 केस। यकीनन कोरोना के खिलाफ चौतरफा जंग छेड़ने वाली दिल्ली सरकार के लिए अब लड़ाई चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग कितनी अहम है वो इस तथ्य से समझिए कि यहाँ के पावर सेंटर तक कोरोना की घुसपैठ बढ़ रही है। कानून मंत्रालय के डिप्टी सचिव रैंक के अधिकारी को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है। दिल्ली में मौजूद अर्धसैनिक बलों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। सीआरपीएफ मुख्यालय को सील करना पड़ गया। संजय शर्मा के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।